दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर उन्हें सूफी संत सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान हुआ था, जिसका नाम था जहांगीर। पूरा जो मैदान आप देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है दीवाने आम। ये पूरा हिस्सा किसी जमाने में एक मिट्टी का मैदान हुआ करता था। बाद में इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर घास लगाई गई थी। तो यहाँ पर बादशाह अकबर आम आदमियों से मिलकर उनकी बात सुनने के लिए आया करते थे। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कारपेट लगाई जाती थी और गर्मियों के समय में यहाँ पर तंबू यानी कि टेंट लगाए जाते थे। जो भी बड़े लोग होते थे वो ऊपर बैठा करते थे और यहाँ सामने में एक जाली हुआ करती थी, जिसके दूसरी तरफ बादशाह अकबर बैठकर आम आदमियों को सुना करते थे। तो ये अकबर ने ये शहर बनवाना शुरू किया और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साल 1573 यानी कि 1573 में जब वो गुजरात जीतकर आए थे, उन्होंने इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह अकबर तुलादान किया करते थे। इस हिस्से में गरीब लोग खड़े होते थे और अकबर वहाँ सामने बैठकर अपना वजन किया करते थे और जितना भी वजन उनका आता था उतने ही वजन का वो सोना चांदी उन गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। तो तुलादान प्राचीन भारत में होने वाली एक प्रथा थी, जिसको अकबर ने मिडिवल हिस्ट्री में शुरू किया था ताकि वो सबकी मदद कर सकें। और सबसे सामने में 5 मंजिल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है पंचमहल। क्योंकि उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो अकबर ने गर्मी से बचने के लिए ये महल बनवाया था। तो बादशाह और उनकी बेगम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर बैठ जाया करते थे। जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसके नीचे वाले हिस्से में कनीजों यानी कि दासियों के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। यहाँ ऊपर के हिस्से में लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सारी छतें हैं ये काफी नीची है। ये इसलिए है क्योंकि वास्तु के अनुसार सारी ये बनाई गई थी। तो यहाँ इस परिसर में आपको और भी नीची छतों वाली इमारतें दिखेंगी, क्योंकि ये सारी छतें जो हैं वास्तु के अनुसार ये देखकर बनाई जाती थी कि किस जगह पर कितनी हाइट होनी चाहिए। है अनूप तालाब। वैसे तो ये अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था और इसके अंदर रोज वाटर हुआ करता था यानी कि गुलाब जल। लेकिन इसको बनवाने का सबसे अहम कारण तानसेन की आवाज की एको यानी कि उनकी आवाज की गूंज पाने के लिए था। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जो कि उस जमाने के बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे और वो राग गाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश आ जाया करती थी और जब भी वो दीपक राग गाते थे तो पूरे में दीपक जल जाया करते थे। ये उस समय का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। यह है जोधाबाई के महल का मुख्य द्वार। इसमें जो आप बालकनी देख पा रहे हैं वो राजस्थानी कल्चर के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान की हवेलियों को आप देखेंगे तो उनमें ऐसी बालकनी बनाई जाती थी जिनमें खड़े होकर औरतें बाहर की चीजों को देख सकती थी। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हरम का एरिया हुआ करता था, यानी कि लेडीज के लिए बनाया गया एक प्राइवेट एरिया। और यहाँ पर अकबर जोधाबाई के साथ में रहा करते थे। बादशाह किसी भी बाहरी आदमी का यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, तो इन बालकनियों में जब वो आते थे तो सिर्फ दूर से ही लोग उनको यहाँ खड़े हुए देख सकते थे। इस महल को हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि ये बालकनी राजस्थानी स्टाइल की है और ये ऊपर में जो 2 गुंबद दिख रहे हैं आपको, ये इस्लामिक